तो गाइज़ आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं अभी नया अपग्रेडेशन जो हमारी गाड़ी में बचा हुआ था अपडेट करना। जी हाँ, आपने देखा होगा पुराने वीडियो में जिसमें प्रोजेक्टर में हमने एलईडी सेटअप लगा लिया था, पर अभी जो उसका हालोजन सेटअप जो बचा हुआ था H1 उसमें भी हम इंस्टॉल करने वाले थे। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने ये है H1 टाइप का बल्ब जो इस गाड़ी के साथ में आता है, उसको रिप्लेस करें हम इस एलईडी से। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा सेट मैंने मंगवाया था बट H1 अवेलेबल नहीं थे, बट आज आ गए हमारे पास में। तो हम आप लोगों के लिए जल्दी से वीडियो ले आए हैं और वीडियो में आपको इस बल्ब की क्वालिटी, ब्राइटनेस और किस टाइप से रोड पोजीशन मिलेगी, आपको रोड में आपको किस टाइप से विजिबिलिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों H1 बल्ब जो इसमें रहता है डबल एलईडी हेडलाइट सेटअप में, जो अपना ब्रेजा का बेस मॉडल है उसमें लगाने वाला है। तो पहला वाला बल्ब आप देख सकते हैं, ये वाला लगा हुआ था H1 में, सिंगल सा बल्ब है ये देख सकते हैं आप। जिसका मज़ा तो था बट उतना नहीं था जितना होना चाहिए था विजिबिलिटी। तो बाकी आप भी इस वीडियो में इस बल्ब एलईडीज़ की ब्राइटनेस देखेंगे रोड पे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा बेटर था। तो देख सकते हैं आप, ये स्टेप से आता है ये H1 का बल्ब एलईडी सेटअप में, और ये स्टेप से इसका लॉक पहले रहता है, इसको निकालना है आपको। बहुत ईजी सेटअप है, इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है। आपको ये निकाल के यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये लॉक दोनों खोलने हैं और इसमें इसको इस टाइप से लगा देना है। इसके बाद में इसमें आपको फिर एलईडी इंस्टॉल करना है दोस्तों, क्योंकि आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर वो लॉक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके ऊपर फैन लगा हुआ है ना, तो ये लॉक नहीं होता है। तो उसको इस टाइप से दिया हुआ है लगाने का। तो इसको हमने पुराने वाले को निकाल के अब इस डब्बे में दे दी जगह, और ये अपन ने कर दिया इंस्टॉल। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये चालू भी कर लिया अपन ने। दिन में भी कुछ टाइप से है और नाइट में भी आपको इसका फुल वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और ये पूरा केपिंग वेपिंग कर दी अपन ने। इसको पूरा फाइनल टेस्ट करेंगे अपन, गर्म तो नहीं होता है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है गाड़ी में या कुछ भी। ये सारी चीज़ें अपन इसमें टेस्ट करेंगे, उसके बाद भी आपको मैंने ये वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी अपना कुछ स्टेप से ये हाई बीम पे स्टेप से दिखेगा, और प्रोजेक्टर में भी वो आपने देख ही लिया था। इसका पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए। तो दोस्तों रोड पोजीशन स्टेप से रहेगी दोस्तों। देखिए विजिबिलिटी देख सकते हैं आप। अभी एक्चुअल में मैंने हाई बीम नहीं, सिर्फ लो बीम पे ही इसको बता रहा हूँ मैं अभी। और क्या इसका कोई सामने वाली गाड़ी वाले पे कोई दिक्कत तो नहीं आती है, वो भी हम इस चीज़ वीडियो में देख लेंगे कि इसका ब्राइटनेस ज़्यादा होने से सामने से आने वाली गाड़ी पे ज़्यादा तो नहीं कोई दिक्कत आ रही है, उसको देखने में तो नहीं प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हम देखेंगे। तो ये हाई बीम देख सकते हैं दोस्तों, एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा उसका नाम है, इस टाइप से इसका काम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैं कि रोड पर इतना गजब का विजिबिलिटी है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे जैसे वीडियो में, इतनी शानदार विजिबिलिटी मिलती है। और हाईवे पे जब आप चलते हैं तभी आपको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सामने से ज़्यादा गाड़ियों के लाइट आते हैं, तब आपकी गाड़ी का लाइट फिर आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर गड्ढे वड्ढे होता आप पता नहीं खुदा भी दोगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं ना, तो उसका लाइट इतना तेज़ पड़ता है, तो आपके साइड वाला रोड आपको उतना ज़्यादा सा क्लीन नहीं दिख पाता है। इसीलिए भी अपन ने ये क्या है, वो हैलोजन पुराने वाले हो गए हैं, वो उससे कोई ज़्यादा मतलब हेल्प नहीं मिल रही थी, और बारिश में तो भी मज़ा नहीं आ रहा था गाड़ी चलाने में। तो इसीलिए मैंने अपग्रेड किया हुआ है दोस्तों, ये वाला क्रिस्टलाई का सेटअप पहली बार इंस्टॉल किया है। और इस टाइप से पूरा इसका विजिबिलिटी मिल रही है। हाईवे पे देख सकते हैं आप, इस समय हाईवे पे, और काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो अब इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो यार, सपोर्ट करो आपके भाई को, जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर भी पूरे करने हैं दोस्तों यार। तो प्लीज़ अपने चैनल से जुड़ें और सपोर्ट करें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देख सकते हैं दोस्तों, ये इस टाइप से पूरी इसकी विजिबिलिटी मिलेगी आपको। और उधर की साइड देख रहे हैं आप, जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्पॉट बन रहा है, एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, सामने से आने वाली गाड़ी में जब टू लेन हाईवे पे चलते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए वाली साइड खाली रहती है हमेशा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसको आप भरने की कोशिश करें कि यार ये क्यों ब्लैक स्पॉट बन रहा है साइड में, राइट हैंड साइड में। तो वो इसीलिए रहता है दोस्तों कि सामने से आने वाली गाड़ी को उसकी साइड दिखे। ये देख सकते हैं अभी हल्का सा जो इधर दिख रहा है आपको, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हाई बीम पे देख सकते हैं दोस्तों विजिबिलिटी, अपने साइड का रोड अपने को पूरा दिखना चाहिए दोस्तों, सामने वाली गाड़ी जो आएगी उसको उसके साइड का। तो ये चीज़ें रहती है। बाकी आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कुछ इस टाइप से मिलने वाली है आपको हाईवे पे। आप सामने से देखो गाड़ियाँ आ रही है, बट अपने साइड का रोड अपने को क्लीन दिख रहा है यार दोस्तों। उससे बहुत परेशान हो गया था मैं, हेडलाइट चेंज करवाने वाला था, पर काफ़ी महंगी पड़ रही थी ब्रेजा की एलईडी वाली। तो मैंने सोचा इसका अपग्रेड किया जाए, तो अपन ने यही वाला सेटअप पूरा लगवा लिया। थोड़ा सा महंगा पड़ा है, बट हेडलाइट की कॉस्ट से तो सस्ता ही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से पूरा अपना सेटअप लगवाया अपन ने। तो ये देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस देखें तो रोड पे एकदम क्रिस्टलाइज जैसा उसमें नाम है, उस टाइप से इसका काम भी है। तो ये देख लें आप, पूरा रोड एकदम आपको कांच जैसा ही दिखेगा, जैसा हेडलाइट के ऊपर लिखा हुआ है। हेडलाइट के एलईडी जो अपन ने इंस्टॉल किया उस पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, अपन जब नेरो रोड पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे किस टाइप से अपने को
विजिबिलिटी मिलने वाली है। तो अभी मैंने लो बीम पे चला रखा है, देख सकते हैं। अभी मैंने हाई बीम नहीं किया है, ये देखें लो बीम पे अपने को इस टाइप से दिख रहा है, देखें। और ये हाई बीम पे देखें दोस्तों, एकदम HDR लगा दिया अपन ने, जैसे है ना जो एमोलेड डिस्प्ले रहता है, इस टाइप से पूरा इसका थ्रो है दोस्तों हाई बीम पे। अब इससे देखते हैं अपने सामने से आने वाली गाड़ी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं तो यार फिर दोस्तों फिर अपने को लो बीम पे चलाना है। पर मैं भी फिर भी सजेस्ट करूँगा कि आप जब नैरो रोड पे चढ़े तो आपका क्या होगा, नैरो रोड पे चलने पे ये है दोस्तों कि आपको सिर्फ लो बीम पे ही गाड़ी चला लेंगे आप, क्योंकि विजिबिलिटी तो रहती है। तो बाकी अपन देखते हैं अब इसका हाई बीम भी यूज़ करके सामने से आने वाली गाड़ी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों LED सेटअप में यही रखें कि आपको लो बीम पे ही चलाना है, हाई बीम का कम से कम यूज़ करें। जब आप सिंगल चल रहे हैं और आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो आप इसको भले फुल बीम पे चला लें, बाकी नहीं तो आपको इसको लो बीम पे ही चलाना है, क्योंकि हो सकता है सामने वाले को दिखे ही नहीं फिर रोड। ऐसा भी हो सकता है ना, LED का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं ना। बाकी अपन अभी चेक कर लेते हैं। तो भाई तो मार रहे हैं अपने को डीपर, तो समझ सकते हैं कि उसको लाइट पड़ रहा होगा मुंह पे। तो अपन लो बीम हाई बीम करके और देख लेते हैं। जब ऐसा खाली रोड हो दोस्तों तब आप चलाएं इसको, बढ़िया अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। बट सामने से गाड़ी आए तो बिल्कुल इसको आपको लो बीम पे रखना ही है, आपको हाई बीम पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो अभी अपन ने ये देखें हाई बीम पे करा है, सामने वाला गाड़ी वाला डीपर मारता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं अपन। मार रहा है भैया, तो उसको समझ गया है कि भैया मेरे को विजिबिलिटी चाहिए यार, थोड़ा सा हाई लो करे। तो देखो लो करने के बाद में फिर उसने कोई हाई बीम का या लो बीम का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ें दोस्तों। LED सेटअप लगा तो रहे हैं पर इससे सामने वाली गाड़ी वाले को दिक्कत नहीं है, ये भी हमको ही देखना है। बाकी कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं आ रही है जहाँ तक मैंने देखा अभी तक तो, क्योंकि मैंने सामने से गाड़ी आती है तो मैं पहले इसको लो बीम पे कर लेता हूँ और फिर ये जैसी जाती है फिर हाई बीम पे बढ़िया से विजिबिलिटी में अपनी गाड़ी चलाओ। देख सकते हैं आप दोस्तों, काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी है इसकी। ये लाइट का थ्रो देखें। अब अपन लो बीम पे करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसका LED का सेटअप ही ऐसा हुआ है। और बाद में फिर गाड़ी निकल गई, फिर आप हाई बीम पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस टाइप से कुछ सेटअप अपन ने किया था। तो कैसा लगा आप लोगों को हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके पहले जो मैंने इसका पुराना वाला जो फॉग लैंप पे मैंने जो किया था H7 लगता है उसमें अपग्रेड, तो वो भी वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद में इंस्टॉलेशन आपको दिखा देता हूँ मैं दोस्तों, इस टाइप से करा हुआ है। हाई बीम का थ्रो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से बनने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है। और इसमें देख सकते हैं इस टाइप से कूलिंग फैन लगा हुआ है और नीड एंड क्लीन कनेक्शन करा हुआ है अपन ने, कहीं वायर कटिंग फिटिंग नहीं करी हुई है। सीधा से कट अपन ने इसका इंस्टॉलेशन जो है वो प्लग इन प्ले वाला किया हुआ है दोस्तों। और इसका जो ब्लास्टर है वो भी इसमें हो गया। इसके अंदर इसमें डस्टर पर भी हम लगा देंगे ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए और कोई हीट वगैरह नहीं होता है दोस्तों। हाँ जी हाँ, इसका थोड़ा सा जो पीछे वाला पार्ट है जो फैन वाला, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये हीट हो जाता है। बाकी आगे से आपके जो बल्ब वाला जो आगे वाला मिरर वाला हिस्सा है जहाँ पे इसका थ्रो आता है वो ज़्यादा कोई गर्म नहीं होता है और अभी तक कोई इससे प्रॉब्लम भी नहीं आई है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा। तो अपन ने पूरा टेस्ट कर लिया है, 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद ही आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए बताया गया है कि अगर आप अपनी गाड़ी में अपग्रेड करना चाहते हैं LED सेटअप तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्रिस्टल आई। और आपको अगर ये मंगवाना है तो मैं वो भाई का नंबर दे दूँगा, आप उनसे डायरेक्ट बात करके मंगवा सकते हैं। बाकी आपको बताना चाहूँगा कितने में पड़ा है, क्या पड़ा है, ये आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने को। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर ले।